मैंने अपना एक संकल्प लिया है कि अपने समाज के इतिहास को खोज करके पटल पर लाया जाए, सबके सामने रखा जाए। इसी खोज में मैंने अपना जीवन 40 वर्ष का लगाया है अभी तक। और मुझे सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि हमारे समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, क्योंकि इतिहास को पढ़ते नहीं, वो इतिहास को समझते नहीं। वो राजनीति माने ऊपर ऊपर गोल गोल जलेबी की तरह से घुमाते हैं, और जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बहुत ही दुखदाई है। राजभर एकता कल्याण समिति लखनऊ में आज कॉमन हॉल दारुल सफ़ा में जो बैठक बुलाई है इतिहास संरक्षण को लेकर के, मैं इस समिति को और उनके सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कम से कम ये सोचा कि हमको अपने समाज के इतिहास को संरक्षित करना, सुरक्षित करना है। ये बड़ा काबिले तारीफ़ की बात है। और ख़ास करके पवन जी यहाँ उपस्थित हैं, जो अध्यक्ष हैं इस समिति के, शीला जी हैं, शारदा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। शारदा, शीला, लक्ष्मी सब तो हमारे पास हैं, दूसरे के पास क्या है। आप लोग यहाँ विराजमान हैं, दरोगा जी हैं, बाकी राम बच्चन जी आए हैं, काफ़ी समर्पित आदमी हैं, राव साहब इतिहासकार, और बाकी सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता, हमारे समाज के सुचिंतक जो आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथियों, अब जाकर के मैं ये देख रहा हूं कि जितना बड़ा जागरण इतिहास को लेकर के हुआ है हमारे समाज में, उतना बड़ा और किसी चीज़ को लेकर के हमारे समाज में जागरण नहीं हुआ है। इतिहास जब आगे आता है, इतिहास का मतलब हो रूट, जड़, और जब जड़ मालूम पड़ जाती है तो ऊपर उसकी डाली, पत्ती, वो सब आसानी से गिना जा सकता है। हमारी जड़ मालूम पड़ गई है, और दूसरे लोगों को बौखलाहट अगर है तो इसी बात की है कि जड़ कैसे इनको पता चल गई। वास्तव में मैं अपनी बात अगर करूं तो 1990 के दशक में, खास करके 1982-83 से मैं जब इसमें आया हूँ, मैंने अपना एक संकल्प लिया है कि अपने समाज के इतिहास को खोज करके पटल पर लाया जाए, सबके सामने रखा जाए। इसी खोज में मैंने अपना जीवन 40 वर्ष का लगाया है अभी तक। और मुझे सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि हमारे समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, क्योंकि इतिहास को पढ़ते नहीं, वो इतिहास को समझते नहीं। वो राजनीति माने ऊपर ऊपर गोल गोल जलेबी की तरह से घुमाते हैं, और जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बहुत ही दुखदाई है। उनको ये भी पता है कि केस से हो रहा है, केस चल रहा है हाई कोर्ट की, लखनऊ खंडपीठ में, हाई कोर्ट की, तो फिर भी इस तरह से बयान दे रहे हैं जो हमारे अपोजिट पार्टी को उसका फ़ायदा हो रहा है। मैं खुले तौर पे बताऊं कि अभी एक वीडियो आई है, हमारे एकमात्र सांसद हैं सलेमपुर से, राजभर रमाशंकर विद्यार्थी जी, जिन्होंने एक वीडियो जारी किया है कि मैं जहां तक समझ रहा हूं भर और पासी दोनों एक ही है। यह मुझे एक बाण के सरीखे लगा है, और मैंने मैसेज भी भेजा है उनको कि आप इसका खंडन कर दीजिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई खंडन उनका आया नहीं। ये मीटिंग है, छोटी है, लेकिन मैं इसको बहुत समझता हूँ। ये 25,000 की हमारी मीटिंग है। यहाँ ये प्रस्ताव पास करें कि जो भी नेता इस तरह का बयानबाजी गलत करते हैं, उनका जम करके पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए। और ख़ास करके रमाशंकर विद्यार्थी 2-4 दिन पहले जो एक वीडियो जारी किए हैं, ये निंदा प्रस्ताव पास हो इस मीटिंग में कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरह की बयानबाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप लोग
ताली बजा करके इसका स्वागत करिए। निंदा प्रस्ताव के समर्थन में आप बताइए कि ये किया जाए कि नहीं किया जाए। इस तरह से अपोजिट पार्टी को, खास करके पार्टियों को, अगर ये वीडियो लग गई और जज साहब के सामने यही पेश कर दिया कि तुम्हारे प्रतिनिधि जो एमपी हैं, एमपी साहब ऐसा बोल रहे हैं कि भरपासी एक ही होते हैं, तुम क्या बोल के करोगे? तब हम क्या जवाब देंगे? कोई जवाब रहेगा? सभी लोग जानते हैं कि भर 300 भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के अंतर्गत ओबीसी में है, अदर बैकवर्ड कास्ट में है, एक कैटेगराइज है उत्तर प्रदेश में। और पासी समाज आर्टिकल 341 के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट में है, एससी में है। और एससी के लिए क्राइटेरिया होती है, उनको अछूत होना जरूरी होता है, तभी वो एसटी में जा सकते हैं। और भर को जो 17 जिलों में अभी सर्वेक्षण हुआ था, कहीं भी सिद्ध नहीं हो पाया कि भर अछूत है, इसलिए वो काम पेंडिंग करके रख दिया सरकार ने। और हमारे एमपी साहब बोल रहे हैं कि भर पासी, यानी भर अछूत है तो पासी अछूत है तो भर भी अछूत है। ये कितना तर्कसंगत है आप लोग समझ सकते हैं। इसकी घोर भर्त्सना होनी चाहिए। अगर उनका 5 दिन के अंदर खंडन नहीं आया तो हम लोग जाति बहिष्कृत करेंगे उनको। ये हमारे समाज के है ही नहीं है, ये पासी समाज के हैं। अपना रोटी बेटी का रिश्ता सब कुछ पासी समाज में करें, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से इतिहास को बिगाड़ने का काम जो करते हैं, 40 साल से मैंने दिया है, उसका परिणाम ये हुआ। कक्षा 6 की किताब में, हरियाणा के कक्षा 7 की किताब में, बीए में महाराष्ट्र में ये सब पढ़ाया जाता है। गुड़गांव में हमारी बात चल रही है, वहाँ बीए में एक सुहेलदेव का पूरा पाठ जोड़ा जाएगा। इस तरह से चल रहा है। और यहाँ चिराग तले अंधेरा, इस तरह का हमारे जनप्रतिनिधि भाषण दे रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है। दूसरी बात यह है, इतिहास संरक्षण को लेकर के जो केस चल रहा है, अभी कल तारीख थी, इसके बाद नवंबर में फिर तारीख पड़ गई है। जो पासियों ने जो एविडेंस देने की कोशिश किया, हमने इसका अध्ययन कर लिया है। ये सब कभी टिकेगा नहीं उसके सामने, हमारे प्रमाण के सामने। हम एश्योरेंस करते हैं हमारी विजय होगी, हम लोग सही रास्ते पे हैं। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना है। आपने कहा, बड़े मानिंद आदमी हैं, आपने कहा कि हम सब लोग, अगर कोई नहीं देता है चंदा, तो अपने घर से, खास करके राम बच्चन जी ने कहा कि अगर कोई नहीं देता है, हम लोग अपने कमाई से 1000-2000 दे करके इस केस को आगे बढ़ाएंगे, लड़ेंगे। और समाज की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे अपने घर से। लेकिन अगर देते हैं तो वेलकम है, स्वागत है। मॉरल सपोर्ट सभी का चाहिए हमको, बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं चाहूँगा कि आर्थिक संपन्नता के लिए, क्योंकि आगे बहुत लंबी लड़ाई जा सकती है, संपन्नता के लिए जब भी पुकारा जाए, जब भी कॉल किया जाए, जब भी बुलाया जाए, कम से कम 25 आदमी जो यहाँ जुटे हैं, दोबारा इनको तो न बुलाना पड़े। और जितने भी बढ़ सकें, 1-2-4 आदमी सब लोग बढ़ाएं, तो निश्चित है कि ये लड़ाई हम बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि आज दूसरे लोग, देखिए, एक दूसरे समाज के आए हैं, मौर्य जी, वो इस पर PhD कर रहे हैं। मुझसे काफ़ी वार्ता हुई है उनसे, काफ़ी मैटर वो कलेक्ट कर रहे हैं। निश्चित है कि जितना ब्राइट, जितना चमकीला इतिहास खास करके उत्तर प्रदेश का, भरों का है, शायद ही किसी जात का उतना चमकीला इतिहास होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितने एथनोलॉजिस्ट हैं या एथनोग्राफिक जितने भी हैं इतिहास के लेखक, सब लोग इस चीज़ को मानते हैं। और प्राचीन रिकॉर्ड में हम निकाल रहे हैं, सारी चीज़ निकल रही है। एक दिन वो ऐसा आएगा कि वास्तव में पूरा हमारी गौरव गरिमा फिर से स्थापित होगी और हम फिर से अपने भूले हुए मार्ग को छोड़ करके इस सही रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ष और लगेगा। देखिएगा यही समाज कितना बड़ा उभर के सामने आता है। अभी तक तो हम केवल भर और राजभर में चल रहे हैं। 153 उपजाति है हमारी। धीरे धीरे सभी जातियों को, भरिया एक बड़ी तादाद में है, 4 इस समय इनके हम ले रहे हैं मध्य प्रदेश में।
अगर उनको हम कांटेक्ट कर लेते हैं, बिहार को कांटेक्ट कर लेते हैं और दूसरी जातियों के जो बिहार में हैं, हमसे कुछ दिन के पहले छिटक करके दूसरी जात बना लिया, जब सब एक हो जाएंगे तो निश्चित हमारी ताकत जब ऐसे हो जाएगी तो बहुत निर्णायक भूमिका में हम होंगे। इस पर बहुत संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। जो हमारे राजनीतिज्ञ लोग हैं इसको समझ करके नहीं चल रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। सभी लोग, खास करके ओम प्रकाश राजभर, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन इतिहास को लेकर के, क्योंकि एक ऐतिहासिक पुरुष का नाम अपनी पार्टी के नाम पे रख करके वो चले हैं, ये इसलिए मेरा झुकाव ज़्यादातर उनकी तरफ रहता है। क्योंकि जब हम रूट से लेकर के चलते हैं तो वास्तव में सारी चीज़ें हमको मालूम पड़ती हैं। ऊपर ऊपर से चलेंगे, अब यही है रमाशंकर विद्यार्थी को क्या पता है, ऊपर से चल रहे हैं, वो जैसा तैसा नाप शनाप बोल रहे हैं। R.K. चौधरी एक हुआ करते थे, बीएसपी पार्टी में मायावती के राइट हैंड थे, जो पासियों का जो वर्चस्व यहाँ पे बनाया और लखनऊ के किले को लाखन भर था, बिजली भर था, लेकिन इन लोगों ने गड्ढम गड्ढ करके जो कर रहे हैं, अरबों की संपत्ति, इन्होंने बिजली भर के किले को कब्जा करके बिजली पासी का बोर्ड लगा दिया, वहाँ मूर्ति बैठा दी। और हमारे दो उस समय जनप्रतिनिधि माननीय सुखदेव जी, माननीय रामाचल जी, ये दोनों स्वीकार किया। उस समय किताब एक है पासी दर्पण, उसमें लिखा हुआ है, इन दोनों ने स्वीकार किया कि हम दोनों भाई एक हो गए आज। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि माननीय रामाचल जी या माननीय सुखदेव जी कभी अपनी रोटी बेटी का रिश्ता भी पासियों में जोड़े हैं क्या? कैसे भाई हैं ये? इस तरह से बयानबाजी करके एक मिथ्या मानसिकता पैदा करके समाज को बरगला करके जो चला जा रहा है, ये हमारा समाज इसको नोट करे कि ऐसे नेताओं को कभी भी बर्दाश्त न करे। अगर बना रही नहीं है तो बिगाड़ने का भी अधिकार समाज के इतिहास को आपको नहीं है, आप बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए मैं कहूँगा कि हम लोग संगठित हों और ये कारवा बहुत दूर तक चलेगा। आज जो हम पंचायत कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी हमारी याद करेगी कि अपने इतिहास के संरक्षण के लिए हमारे समाज के लोगों ने दारुल सफ़ा में कितनी बार मीटिंग की। यही मीटिंग किया था, आप हैं उसके गवाह। पासियों के भरों की संयुक्त मीटिंग मैंने कराई थी कि जो पासी और भरों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका एक निवारण होना चाहिए। मीटिंग मैंने किया, मीटिंग मैंने बुलाई थी। 70 आदमी उस समय आए थे, मिनट्स बुक मेरे पास है। उसमें 2 IPS अधिकारी थे पासियों के, रिटायर्ड, वो भी आए थे। उन लोगों ने स्वीकार किया, वो वीडियो आज भी है, कि महाराजा सुहेलदेव भर थे, पासी नहीं थे। कि हमारा पूरा समाज मानता है, कोई लोग अगर कहीं लिख दिया है तो गलत है, ऐसा उन लोगों ने स्वीकार किया है। पवन जी उसके गवाह हैं और वीडियो उसकी गवाह है। इसके बाद से आज जो नौजुवक हैं आपस में इतनी गाली गलौज हो रही है, कभी एक अप्रिय घटना ना हो जाए, इसके लिए हमको बहुत संयम से, क्योंकि ये 80 में आते हैं, एट्रॉसिटी एक्ट लग जाएगा हमारे ऊपर, उनको गाली भी देंगे तो बहुत समझ बूझ करके हम आगे बढ़ना हम सबको, और अपने चमकते हुए इतिहास को, उसके प्रकाश को अपने समाज के ऊपर डालना है, ताकि उसकी आंखें खुले और हमारा समाज ये देख सके कि वास्तव में हम गरीब क्यों हैं, हम लाचार क्यों हैं। आप समझ लीजिए, भारत एक कबीला था, उस समय जातियां नहीं बनी, उसी कबीले के नाम पे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और वही भरत कबीला से बिगड़ करके नाम भर नाम हो गया। आप बौद्ध काल में जाएंगे तो 16 महाजनपद जो थे, उसमें सुमसुम्मागिरी माने मिर्ज़ापुर में एक जनपद था, महाजनपद था, उसके उस समय रूलर भर्ग जात के थे। प्रोनाउंसिएशन में गलती है, वो भर्ग नहीं भर है, भर का महाजनपद हुआ करता था। M.A. शेरिंग ने जो अपनी किताब में सब फोटो दिए हैं, मूर्तियों के जो फोटो खींच करके दिए हैं, वो सब भर राजाओं के, भर देवी देवताओं के फोटो हैं। इतना ब्राइट इतिहास हमारा होते हुए भी आज हम भटके हुए लोग, हमारे सब राजपाट चले गए,
खास करके 1226 में और 1246 में, ये 2 बरस में, 2 ईस्वियों में हमारा इतना बड़ा कत्लेआम घोषित हुआ। हमको कत्लेआम जब घोषित हुआ तो हम भागने लगे, उस समय अपना जान बचाने लगे, इधर उधर भागे हम। अगर जंगलों में नहीं भाग पाए, हम दूसरे के घर में शरण लिए और लोगों ने शरण दिया। और जब कोई बाहर पूछने आता था तो जिसके घर में हमने शरण लिया था वो बोलता था ये तो हमारी जात का है। पासियों के घर में अगर घुसे हम तो उन्होंने कहा ये तो पासी जात का है। मुसलमानों के घर में घुसे हम तो उन्होंने कहा नहीं ये मुसलमान है, इसको मत मारो। अगर ठाकुरों के, सिंहों के या क्षत्रियों के घर में हम गए तो उन्होंने कहा नहीं ये क्षत्रिय है, इसको मत मारो। अब वो वहीं पे रह ही गए और इसके बाद उस जात के बोले जाने लगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जो बचा हुआ हमारा समाज जो जंगलों में भागा था इधर उधर छिप करके, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान नहीं खोया उसने, और आज भी बचा है, वही हम बचे हुए लोग हैं। तो क्या ये बचे हुए लोग पासी हैं, या बचे हुए लोग ठाकुर हैं, या बचे हुए लोग मुसलमान हैं? जो गए वो हो गए। आज वो पासी लोग इसीलिए कहते हैं कि भर तो पासी है। ठाकुर भी तभी जयमान कहते हैं हाँ भी आप भी तो हमारे हैं। और मुसलमानों में कुछ तो लिखित है कि मुसलमान कहते हैं कि हाँ हमारे थे, लेकिन हम ओरिजिनल हैं। हमने सब कुछ अपना छोड़ दिया, सब कुछ अपना त्याग दिया, लेकिन अब अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपना भर और राजभर सब कभी नहीं छोड़ा। सब कुछ लूट गया हमारा, नहीं छोड़ा। हमारी जगह ज़मीन चली गई, सब दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया, बड़े बड़े जागीरदार हो गए, हम एकदम विपन्न हो गए। इसीलिए हमारे पास ज़मीन नहीं है, हम लेबरर हैं। आज श्रम करके जीविका चलाते हैं, सबका व्यवसाय लिखा हुआ है। राजभरों का कोई व्यवसाय कहीं लिखा नहीं। व्यवसाय के ऊपर जातियां बनी है, जिसने बनाया व्यवसाय के ऊपर, उससे पहले हम इस देश में थे, उससे पहले से इस देश में हैं हम। इसलिए हमारा कोई व्यवसाय, हमारा व्यवसाय अगर है कोई तो राज करना है, राज धारण करना है, इसलिए राज शब्द लगा है। हमारा व्यवसाय कोई नहीं है। दूसरी बात, पासी अपना गोत्र कश्यप गोत्र बताते हैं, पासी तो कुछ भी बताते हैं। पासियों का अब उनको मैं हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, आप बहुत बड़े हैं भाई, आप अपनी जगह रहिए, लेकिन सरकार की मान्यता है कि आप अछूत हैं। मैंने ऐसा वीडियो बनाया भी है। आप अछूत हैं और भला छूत नहीं है, आपका हमारा संबंध कोई नहीं है। एक ज़माना रहा होगा, ठीक है, आपके यहाँ शरण लिए होंगे, कुछ लोग हमारे पासी बन गए तो बन गए, लेकिन हम तो आज हैं, हम पासी तो नहीं हैं, हम भरे ही हैं, राज भरे ही हैं। तो हमारा संबंध क्या है? आपका रोटी बेटी का संबंध कहीं है, उनका इसमें लिखा है, कहीं रोटी बेटी का संबंध नहीं है, फिर भी वो जबरन कर रहे हैं, जगह जगह झगड़ा पर उतारू हो रहे हैं। उसका कारण केवल ये है कि वो एससी में आते हैं, सोचते हैं इसका बेनिफिट तो हमको मिल जाएगा। तो ऐसा कतई नहीं होने पाएगा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। रामचंद्र राव साहब हैं, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक राजेश जी हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इतिहास के खोजने में। इक्का दुक्का लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के नवयुवक भी निकले, जिस तरह से मौर्य समाज में निकल रहे हैं, हमारे समाज में भी निकले, अपनी जड़ को खोजें। सारा पूर्ण नहीं है, अभी मैंने भी इतना लिखा है, लेकिन पूर्ण नहीं है, बहुत कुछ खोजना बाकी है। बघेलखंड, रुहेलखंड और बुंदेलखंड, तीनों का इतिहास तो हम लोगों ने छुआ नहीं है अभी तक। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और बिहार अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं छुआ है। बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत चमकीला इतिहास है। और जब सबको मालूम पड़ जाएगा और सब लोग एक हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं हमारी ताकत कितनी मजबूत होगी। राजनीतिक स्तर पे वोट की आज कीमत है। जब सभी को मालूम पड़ जाएगा तो हमारी एक वोट की कीमत बढ़ेगी, हमारी पहचान बढ़ेगी। राजनीति का जो हमारा व्यवसाय है, राजनीति में तभी हम प्रतिस्थापित हो सकते हैं। इक्का दुक्का जो गए हैं, आप सलाह बोल रहे हैं, बड़ा ये दुख की बात है। उनको चाहिए कि स्टडी करके वो फिर जाके बोलें। इसी के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और फिर से एक कहता हूँ कि मैसेज जाना चाहिए कि रमाशंकर विद्यार्थी ने जो बोला है, 1 हफ्ते के अंदर उसका खंडन करें, और नहीं तो हम सामाजिक तौर पे कोई न कोई निर्णय हमको लेना पड़ेगा। इसलिए हम सबको क्या करना। बहुत बहुत धन्यवाद।
और फिर कहूँगा मैं कि जब भी मीटिंग बुलाई जाए, ये शेरे लखनऊ हैं, मैं इनको शेरे लखनऊ कहता हूँ, अकेले दहाड़ते हैं। यहाँ सुहेल देव की मूर्ति के रक्षा के लिए अकेले दहाड़ते हैं। बहुत धन्यवाद दूंगा आपको, आपने मीटिंग बुलाया। जब भी मीटिंग बुलाई जाए, आप जैसे हर काम आपका अर्जेंट है, ये भी बहुत अर्जेंट है। आप अपने बच्चों के लिए जिस तरह से खेती बनाते हैं, घर बनाते हैं ना कि हमारे बच्चे आएंगे अच्छे से रहेंगे, कमाते हैं अच्छे से रहेंगे, उसी तरह से इतिहास भी बनाएंगे तो अच्छे से रहेंगे। ऐसा समझ करके अपने इतिहास को एकदम बिगाड़िए मत, उसकी समीक्षा करिए, उसकी सुरक्षा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आए हैं, जितने लोग आए हैं, बहुत बहुत मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।